नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को लेकर। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से कौन कौन से प्रमुख प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आप लोग पूरी वीडियो को देखिए। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे इस चैनल पर तमाम अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक पोस्टर आपको दिखाता हूं। इस पोस्टर में सबसे बीच में लिखा है मिशन 2027। और इस मिशन 2027 में देख सकते हैं ब्राह्मण मुस्लिम, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर बताया जा रहा है कि दलित वोट तो भाई बसपा के पास है। कई सीटों पर मैं आपको मुंहजबानी बता सकता हूं कि 50,000 60,000 पोलिंग होता है बहुजन समाज पार्टी का वोट। लेकिन अगर ये प्रत्याशी अपने समाज का वोट ले पाए, अपने नाम पर, अपने व्यवहार पर, कैसे भी, तो इनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग भी अपनी राय बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी शून्य पर आउट हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। बहुत लोग कहते हैं खाता नहीं खुलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, खाता भी खुलेगा। सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी अभी हमको थोड़ा सा संशय लग रहा है, क्योंकि जब तक प्रत्याशी सब पार्टियों के घोषित नहीं किए जा सकते तब तक कुछ पता नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला नंबर आता है मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर जिले की सीट है। युवा है, 39 वर्ष उम्र है, 12वीं पढ़ाई इन्होंने की है। दोस्तों, इनका नाम है विनोद मिश्र। मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर जिले की सीट है। और यहाँ पर सपा और भाजपा की तरफ से संभावित जो प्रत्याशी रहेंगे, कुर्मी प्रत्याशी होने के ज़्यादा चांस है। ये तय मान लीजिए आप, क्योंकि कुर्मी वर्तमान में विधायक हैं और यहाँ पर सुषमा पटेल तैयारी कर रही हैं भाजपा से। पंकज पटेल विधायक हैं। तो यहाँ पर अगर ब्राह्मणों ने, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण का वोट इस समय बीजेपी के साथ जाता रहा है पिछले चुनाव में, लेकिन जब से यूजीसी वाला मैटर हुआ है थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अगर विनोद मिश्रा जी ने अपने व्यवहार से, अपनी कुशलता से, अपने सामाजिक समीकरण से कैसे भी ब्राह्मण समाज को ला लिया अपने साथ, तो बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय लड़ाई में आ जाएगी। बीजेपी का वोट कम होगा, सपा का वोट कम होगा, चुनाव निकाला जा सकता है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर हम गलत बोले तो आप लोग हमारा विरोध भी करिए, हम उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है माधवगढ़। माधवगढ़ जो सीट है जालौन जिले की सीट है। और जालौन में बहुजन समाज पार्टी आज भी बड़ी मजबूत है। यहाँ पर माधवगढ़ में पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 3 नंबर पर सपा थी। कै नंबर पर? 3 नंबर पर सपा थी और 2 नंबर पर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी थी। कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था और बहुजन समाज पार्टी हार गई थी। तो यहाँ पर बसपा का 50-60 हज़ार वोट एकदम रखा है। कम से कम 50,000 तो मनबे करिए, क्योंकि कुछ प्रत्याशी के समाज वालों ने भी दिया होगा। अगर यहाँ से पांडे जी ला लेते हैं अपने समाज का वोट, क्योंकि ब्राह्मण और कुशवाहा आबादी यहाँ पर अच्छी खासी है, दलित आबादी अच्छी खासी है, तब इनकी भी सीट को लेकर के कुछ कहा जा सकता है, संभावनाएं बन सकती है। वहीं पर सबसे बड़ा चेहरा कपिल देव सिंह है। दोस्तों, बांदा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा में एक सीट है नरैनी विधानसभा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से ये सुरक्षित सीट है। कपिल देव सिंह लड़ रहे हैं। सिंह का मतलब ठाकुर ही नहीं, सिंह का मतलब होता है दलित समाज के लोग भी सिंह लिखते हैं, अलग अलग जातियों के लोग भी सिंह लिखते हैं। तो सिंह लिखा होने का मतलब ये ना सोचिएगा कि ये ठाकुर है। सुरक्षित सीट है तो कहाँ से ठाकुर हो जाएंगे। तो ये दलित व्यक्ति हैं और दलित सीट पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, अगली सीट का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके सामने देखो दीदारगंज लिखा है, आजमगढ़। ये सीट बहुत मजबूत है बसपा के लिए। 50,000 वोट बसपा का पोलिंग होगा, 100% है। हाथी पर बसपा जीते हारे इससे नहीं मतलब हमारा। लेकिन अगर यहाँ पर अबू कैस आजमी, यहाँ पर वर्तमान में जो विधायक हैं, एक राजभर विधायक हैं, उनका नाम है कमलाकांत राजभर, सपा से हैं। उनके खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है और दलित का वोट यहाँ पर अच्छा खासा है। 50,000 पोलिंग वोट मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस अगर अबू कैस आजमी जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, मजबूत व्यक्ति हैं, हर तरह से मजबूत हैं, एक बार
2 बार लड़े हैं। यहाँ से फूलपुर पवई आजमगढ़ जिले की सीट है। एक बार 300 वोटों से हारे हैं 2012 में, और 2017 में 7,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। 2 नंबर पर थे, बसपा से ही लड़े थे। तो अगर इनके समाज वालों ने इनको वोट दे दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सीट निकालने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है सहारनपुर देहात। फिरोज अफ्ताब हैं, LLB की पढ़ाई की है, 59 साल इनकी उम्र है। फिरोज अफ्ताब का भी टिकट घोषित हो गया है। कुल मिलाकर के यह 5 टिकट घोषित हो चुके हैं औपचारिक तौर पर सहारनपुर देहात, और ये सीट बसपा जीत सकती है अगर मुसलमानों ने, जिस जाति का कैंडिडेट उतरेगा, अगर उस जाति के लोगों ने कुछ ना कुछ मदद की, उनका वोट 50% ट्रांसफर करके ले आ पाए, तो कई सीटों पर बसपा चुनाव जीतेगी। बाकी मैं आपको बता दूं, अभी एक सीट है रसड़ा सीट, जहां से बसपा के विधायक हैं, उनकी सीट पक्की है, वो तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसके बाद एक सीट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है बदायूं में शाहसुमान विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर बाबर मियाँ, मीर हामिद बाबर मियाँ का टिकट पक्का है। 100% बहुजन समाज पार्टी उनको लड़ाएगी। सुल्तानपुर में एक टिकट, एक वर्मा जी हैं, बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, उनको भी टिकट दिया जाएगा बहुजन समाज पार्टी से। और फूलपुर पवई सीट पर अकबर अहमद डंपी का टिकट हो चुका है। अभी मतलब ऐलान नहीं हुआ है, बाकी कई जगहों पर बसपा ने तय कर लिया है कि इनको हमको लड़ाना ही लड़ाना है। और मैं आप सभी साथियों को शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोस्तों डॉक्टर अविन शर्मा का टिकट घोषित कर दिया गया है। तो मोहम्मद सरवर मलिक हैं जिनका टिकट घोषित किया गया है, यहाँ से लखनऊ से चुनाव लड़ना तय है। सुल्तानपुर वाले वर्मा जी का हेमराज वर्मा नाम है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, एक मझुआ सीट है जो कि बसपा का गढ़ रही है, वहाँ पर मिर्ज़ापुर में। इस सीट पर यहाँ पर नाम है इनका दीपू तिवारी जी का टिकट घोषित कर दिया गया है, मान लीजिए आप। और एक सीट है दोस्तों शाहजहाँपुर की तिलहर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से भी टिकट बहुजन समाज पार्टी का घोषित किया गया है। संडीला विधानसभा क्षेत्र है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। अब्दुल मन्नान यहाँ पर 100% लड़ेंगे, बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी से 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, इनका भी टिकट हो गया है दोस्तों। सहीबा अंसारी हैं, इनको भी बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ जिले से ही चुनाव लड़ाने जा रही है। और सीट का नाम मैं आपको बता दूंगा, दारा सिंह प्रजापति हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से इनका टिकट होना तय है। कालपी से दोस्तों अतर सिंह पाल समाज से आते हैं, और जालौन में कालपी सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी मजबूत है, पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हारी थी। तो ऐसे ही जो नाम आ रहे हैं उन नामों को अपने वीडियो से बता रहे हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आम जनमानस में जानकारी को पहुंचाना। बाकी आप लोग भी अपनी राय को कमेंट करके बताएंगे तो हमारी जानकारी और बढ़ेगी। जितनी अच्छी जानकारी हमारी बढ़ेगी उतना अच्छा हम आपको बताने का काम करेंगे। नमस्कार।